हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। सीक्वेंस एंड सीरीज हम लोग लास्ट क्लास स्टार्ट किए थे और उस क्लास में हम लोगों ने इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी फॉर्मूले यूज होंगे उनको नोट डाउन किया था और हैंड रिटन एग्जाम्पल सॉल्व करवाए थे। आज हम लोग क्या करेंगे, अपने स्टडी मैट से क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे। चलिए, सबसे पहला जो एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज 6A। आई होप लास्ट क्लास आप देखे हैं, आपके पास सारा फॉर्मूला का पेज है, आप उसको याद कर चुके हैं कि कौन सा फॉर्मूला क्या क्या है और तब जाकर के हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोग एपी और जीपी दोनों का फॉर्मूला डिस्कस कर लिए थे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा हुआ है? लिखा है द nth एलिमेंट ऑफ द सीक्वेंस इज, बोल रहा है एक सीक्वेंस दिया हुआ है। सीक्वेंस क्या है? 1 3 5 7। तो ये एपी है या जीपी? तो हम बोले सर पहले एपी चेक करिए। तो डिफरेंस देखिए, 2 का डिफरेंस चल रहा है। तो ये क्वेश्चन क्या है? ये एपी है। तो सर ये जो है ये एपी है। तो इसमें पहला टर्म क्या है? ए, फर्स्ट टर्म 1। कॉमन डिफरेंस कितना है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 2। क्वेश्चन में बोला है nth टर्म बताइए, मतलब n का वैल्यू कितना है? n का वैल्यू n ही है, तो आपको बताना है। तो tn निकाल दीजिए। क्या फॉर्मूला था? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a है 1, n के जगह n और d के जगह 2, तो 1 प्लस मल्टीप्लाई किए 2n माइनस 2। तो सर 2n माइनस में 2 प्लस में 1 तो माइनस 1। तो आंसर क्या आया? 2n माइनस 1। देखिए ऐसा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है nth एलिमेंट बताइए सीक्वेंस का। सीक्वेंस क्या है? -1 2 -4 8। तो ये एपी है या जीपी है? पहले एपी चेक करते हैं। तो बोले सर सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 2 माइनस -1 ये तो 3 आएगा। एक बार और चेक करो सर, -4 -2 -6, तो ये एपी तो नहीं है। तो अगर ये एपी नहीं है तो ये फिर क्या होने वाला होगा? ये जीपी होगा। चेक कर लेते हैं जीपी है या नहीं। तो हम बोले सर ए तो है -1। जीपी में आर निकालते थे, डी नहीं होता था। कॉमन रेशियो कैसे निकलता था? सेकेंड नंबर डिवाइडेड बाय फर्स्ट नंबर, तो 2 डिवाइडेड बाय -1 कितना आएगा? -2। एक बार और चेक कर लेते हैं सर, थर्ड नंबर डिवाइडेड बाय सेकेंड नंबर, सर ये भी -2। तो ये जीपी में है, इसका जरूरत नहीं है हमको। और n का वैल्यू कितना है? n का वैल्यू n है। क्या निकालना है? tn। फॉर्मूला क्या था जीपी का? ar, r के ऊपर पावर n माइनस 1। a की जगह कितना लिखेंगे? -1। r की जगह कितना लिखेंगे? -2। और n की जगह कितना लिखेंगे? देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है जी? सर ऑप्शन नंबर है ए। लिखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? लिखा है सिग्मा का साइन दिया हुआ है, ऊपर में लिखा है 7 और नीचे में क्या लिखा हुआ है? i इज इक्वल टू 4 और फिर लिखा है √2i माइनस 1 कैन बी रिटन एज। बोल रहा है इसको किस तरह से लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये नया टाइप का बात है। इसको सॉल्व कैसे करना है? कुछ नहीं, i का वैल्यू कहां कितना है? 4 और ऊपर में कितना लिखा है? 7। तो हम लोग को क्या करना है? ये जो वैल्यू दिया हुआ है 2i माइनस 1, एक बार i इज इक्वल टू लेंगे 4, फिर एक बार 5, फिर 6 और एक बार 7। मतलब i का वैल्यू यहां से लेके यहां तक आपको पुट करना है, आपका जो एक्सप्रेशन है वो क्रिएट हो जाएगा। तो हम बोले सर i के जगह 4 लीजिए तो कितना आएगा? 8 माइनस 1 तो √7। फिर i इज इक्वल टू कितना लेंगे? 5। i इज इक्वल टू 4 से लेके कहां तक लेना है? 7 तक। तो सर √2 इंटू i की जगह 5 माइनस 1 तो 10 माइनस 1 कितना बनेगा? √9। i इज इक्वल टू 6 तो 2 इंटू 6 माइनस 1 12 माइनस 1 √11। i इज इक्वल टू 7 2 इंटू 7 माइनस 1
14 माइनस 1 13। देखिए ऐसा कोई आंसर है जी, √7 प्लस √9 प्लस 11 प्लस √13। तो सर इसको लिख सकते हैं इस तरह से हम लोग। ऑप्शन ए। इसी तरह क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, लिखा है सम टू इंफिनिटी ऑफ द सीरीज कैन बी रिटन एज। बोल रहा है एक सीरीज दिया हुआ है, सीरीज क्या है, -5 25 -125 और 625। बोल रहा है बताइए इसको किस तरह से लिख सकते हैं, और नीचे में आंसर देखिएगा तो वो सिग्मा करके आंसर दिया हुआ है। तो हम बोले सर इस तरह से हम लोग इसको निकाल सकते हैं, तो रिवर्स है, या ये दिया हुआ है और ये लिखने आपको बोल रहा है। हम बोले ठीक, कैसे लिखेंगे। हम बोले सर सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है, पहले ऑप्शन ए को चेक करते हैं, ये ऑप्शन से हिट करेंगे। ऑप्शन ए है इंफिनिटी सिग्मा और k इज इक्वल टू है 1, और फिर लिखा है -5 पे पावर k। इसका मतलब क्या, k का वैल्यू कितना लेना है, 1 से लेके इंफिनिटी तक, मतलब k का वैल्यू 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। जब हम लोग k का वैल्यू यहां डालेंगे और ये एक्सप्रेशन अगर आ गया तो ऑप्शन क्या होगा, ए आंसर। और अगर k का वैल्यू डालने के बाद ये नहीं फॉर्म होता है तो फिर हम लोग ऑप्शन बी की ओर बढ़ेंगे। तो हमारे सर k का वैल्यू लेते हैं हम लोग 1, तो -5 पे पावर 1 कितना आएगा, -5। k का वैल्यू लेते हैं 2, तो -5 पे पावर 2 कितना आएगा, 25। k का वैल्यू लेते हैं 3, तो सर -5 पे पावर 3 -125। k पे पावर लिए 4, तो -5 पे पावर 4 625। तो क्या हम बोल सकते हैं कि सर ऑप्शन ए आंसर होगा, क्योंकि देखिए ये जो सीरीज है इस फॉर्म में ये आ जाता है। तो ये दोनों क्वेश्चन जो था ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन था, ऐसा कोई फॉर्मूला हम लोग सीखे नहीं थे, लेकिन ये कोई बहुत बड़ा बात हम बताए भी नहीं। हम तो बोले बस कि सिग्मा, ये जो आई का वैल्यू या के का वैल्यू है जो भी है, वो वहां से स्टार्ट करना है और कहां तक जाना है, जो आपका वैल्यू ऊपर में लिखा हो। जैसे इस क्वेश्चन में आई का वैल्यू 4 से लेके 7, तो हम लोग को 4 ही बार लेना है आई का वैल्यू, एक बार 4, फिर 5, फिर 6 और फिर 7। और इसमें क्या है, इंफिनिटी तक है। तो हम बोले सर 1 पुट कीजिए, 2 पुट कीजिए, 3 पुट कीजिए, 4 पुट कीजिए, क्योंकि यहां पर सिर्फ 4 नंबर दिया है। तो अगर वो 4 नंबर आ जाता है तो फिर मेरा आंसर ए है, नहीं आता तो फिर ऑप्शन बी का हम वैल्यू लिखते, फिर डाल के देखते, तो किसी ना किसी में आंसर आ जाता हम लोग का। लिखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन का नंबर है 5, लिखा है द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ सीक्वेंस व्हेन nth टर्म tn इज n स्क्वायर माइनस 2n r। बोल रहा है tn इज इक्वल टू इतना है n स्क्वायर माइनस 2n। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फर्स्ट का शुरू का 3 टर्म बताओ। तो हम बोले सर शुरू का 3 टर्म मतलब क्या, n का वैल्यू कितना लेंगे 1, n का वैल्यू कितना लेंगे 2 और n का वैल्यू कितना लेंगे, शुरू का 3 टर्म यही होगा। तो सर n की जगह 1 का वैल्यू लिख दीजिए, ये कितना आएगा 1 माइनस 2। दूसरा n की जगह कितना लेंगे 2, कि सर दूसरा नंबर, तो n की जगह 2 लिख दिए, n की जगह 2 लिख दिए, तो 4 माइनस 4 0। n की जगह कितना लिख देंगे 3, ये सब तीसरा नंबर, 9 माइनस 6। तो 3 नंबर क्या क्या बना सर, एक बना -1, दूसरा बना 0, तीसरा बना 3। देखो ऐसा कोई ऑप्शन है जी, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन इज -39। बोल रहा है कौन सा टर्म, मतलब वो आपसे n पूछ रहा है, बोल रहा है कौन सा टर्म में -39 आ जाएगा। सीक्वेंस क्या दिया हुआ है, आइए सीक्वेंस को पढ़े। लिखा है सीक्वेंस में -1 -3 -5 डॉट डॉट डॉट। तो इसमें a कितना है -1,
डी कितना, सेकेंड टर्म -3 माइनस फर्स्ट टर्म, तो सर -3 माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, तो -2। और टीएन कितना दिया हुआ है, टीएन दिया हुआ है माइनस में 39। क्या निकालना है, एन निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, टीएन का फॉर्मूला लिखेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की जगह क्या लिखेंगे, -1, एन की जगह सर एन ही तो निकालना है, और डी की जगह कितना लिखेंगे, -2, टीएन की जगह माइनस में 39, तो माइनस में 39 इज इक्वल टू -1 इंटू कर रहे हैं -2 इंटू एन, -2n, -1 इंटू -2 +2, -39 इज इक्वल टू, सॉल्व कीजिए, तो 1 - 2n, एन माइनस में है इधर ले आइए तो क्या बन जाएगा, प्लस में, और -39 है उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस में। तो एन का वैल्यू कितना, 40/2, 20। देखिए ऑप्शन, एन का वैल्यू क्या 20 है, जी ऑप्शन नंबर बी लिखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़े, क्या लिखा है, द वैल्यू ऑफ x सच दैट 8x + 4, 6x - 2, 2x + 7 विल फॉर्म एन एपी। बोल रहा है x का वैल्यू बताइए, जो 3 नंबर है वो एपी में है, तो 3 नंबर कौन कौन सा है, 8x + 4, 6x - 2, और तीसरा नंबर है 2x + 7। ये क्या है, आर इन एपी। अगर ये एपी में है तो हम लोग कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, सेकेंड नंबर माइनस फर्स्ट नंबर, तो सर 6x - 2 -8x - 4, माइनस क्यों, क्योंकि सर ब्रैकेट खुल गया, 6x - 8x तो माइनस में 2x, -2 - 4 माइनस में 6। क्या डी हम लोग थर्ड नंबर माइनस सेकेंड नंबर करके भी निकाल सकते हैं, हाँ। और हम लोग जानते हैं कि सर चाहे आप सेकेंड से फर्स्ट को माइनस कीजिए, चाहे थर्ड को सेकेंड से माइनस कीजिए, डी हमेशा इक्वल आता है। तो मेरे सर एक बार और डी निकाल लीजिए, +7 - 6x - 2, तो 2x + 7, थर्ड नंबर माइनस सेकेंड नंबर, ब्रैकेट हटाए तो ये प्लस हो गया, तो 2x - 6x तो -4s, 7 + 2 कितना हो गया, 9। क्योंकि दोनों डी सेम आएगा तो ये भी इसके बराबर होगा, तो हम बोल सकते हैं सर फिर तो -2x - 6 बराबर है -4x + 9 के। ठीक बात। अब क्या करेंगे, x एक साइड में ले आओ, तो माइनस है इधर आएगा तो प्लस, और 6 को उधर भेज दीजिए तो ये भी प्लस, तो 2x = 15, तो x का वैल्यू 15/2। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है, जी ऑप्शन नंबर सी लिखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर पढ़ें, क्या लिखा है, द mth टर्म ऑफ एन एपी इज n। बोल रहा है जो mth टर्म है वो कितना है, n है, तो हम बोल सकते हैं कि सर कि tn का वैल्यू कितना है, सॉरी tm mth टर्म का वैल्यू है n, और फिर आगे लिखा हुआ है एंड nth टर्म इज n। दूसरा क्या बोला है कि जो nth टर्म है वो कितना है, m है। तो हम सर फॉर्मूला लिखते हैं, tm का फॉर्मूला क्या होगा, a+, क्योंकि n की जगह m है तो m - 1 इंटू डी, इसका वैल्यू कितना है, n, तो a+ m - 1 इंटू डी, ये क्या निकल जाएगा, हम बोले सर ये आपका इक्वेशन 1। सिमिलरली इधर से हम लोग देख सकते हैं कि सर इसको इधर लिख लीजिए। दूसरा क्या बोला है कि जो nth टर्म है वो m है, तो tn का फॉर्मूला a+ n - 1 इंटू डी, ये कितना है, m, तो a+ n - 1 इंटू डी, ये क्या बन जाएगा, इक्वेशन 2। क्या दोनों इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं, हाँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2। तो पहला इक्वेशन है a+ m - 1 इंटू डी इज इक्वल टू n, और दूसरा इक्वेशन है a+ n - 1 इंटू डी इज इक्वल टू m। काटना है, कैसे काटे, दोनों प्लस में, तो सर इसको माइनस लगाइए, तो फिर यहां भी माइनस लगेगा, यहां भी माइनस लगेगा, ये कट गया,
तो अगर आप ध्यान से देखें तो सर इसमें से ये माइनस हो जाएगा, तो m-1 माइनस, क्योंकि यहां माइनस लगा दिए हम लोग, n-1 d इज इक्वल टू n-m। अब इसमें देखिए d कॉमन है, तो सर d को कॉमन निकाल लीजिए, तो कितना बचेगा, m-1, और ये माइनस है तो ब्रैकेट हटेगा, तो माइनस n, और ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, +1 इज इक्वल टू n-m, तो 1 1 कैंसिल। ये क्या आया, ये आया है सर m-n, ये है n-m, तो इसको उल्टा कर देते हैं, -n m+n, कोई दिक्कत, इसी को हम m को आगे ले आए हैं, n को पीछे ले गए। ऐसा क्यों किया, क्योंकि सर कट जाएगा इसीलिए किए। अगर हम इसमें माइनस को बाहर निकाल ले तो क्या बन जाएगा, ये प्लस माइनस बन जाएगा, तो सर ये तो कट जाएगा वन टाइम में, तो d इज इक्वल टू कितना आया, -1। आइए क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है आपसे, बोल रहा है आर्थ टर्म बताइए, आपको टी आर निकालना है, तो a प्लस n का वैल्यू क्या लेंगे, r, तो a हम लोगों को पता चला है, हमने सर हम लोगों को a कहां पता चला, हम लोगों को d पता चला है, तो पहले आओ a निकाले थे। क्या करेंगे, d का वैल्यू इक्वेशन में पुट कर दीजिए, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। तो पहला इक्वेशन क्या था, n इज इक्वल टू a प्लस m-1 इंटू डी, d का वैल्यू पुट कर दो, d का वैल्यू है -1, मल्टीप्लाई करो, तो सर m इंटू -1 माइनस m, -1 इंटू -1 +1, n इज इक्वल टू a प्लस माइनस -m +1, a निकालना है तो इन दोनों को इधर भेज देंगे, तो a का वैल्यू n, m इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, +1 इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस, a का वैल्यू मिल गया। क्वेश्चन आपसे बोला है टी आर निकालिए, आर्थ टर्म, तो सर a प्लस r-1, n का वैल्यू कितना है r, a कितना निकला n प्लस m-1, r कितना है r-1, और d कितना है -1। चलिए सॉल्व कीजिए, n प्लस m-1 मल्टीप्लाई करेंगे तो r इंटू -1 माइनस r, और यहां क्या है प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, और -1 इंटू -1 क्या बन जाएगा प्लस, ये 1 और ये 1 कट जाएगा, प्लस माइनस, आंसर क्या आएगा n प्लस m माइनस r। देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है n प्लस m माइनस r, जी हां ऑप्शन नंबर डी। तो ये हम लोग का एक अच्छा क्वेश्चन था, लिखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 9 को देखें, लिखा है द नंबर ऑफ द टर्म्स ऑफ द सीरीज 10 प्लस 9 2/3 प्लस 9 1/3 प्लस 9 डॉट 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 विल अमाउंट टू 155। बोल रहा है कितना सारा नंबर को मिलाने से 155 बन जाएगा। इसका मतलब है जो 155 दिया हुआ है वो सम है, SN दिया हुआ है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, क्या बोला है, कितने सारे टर्म्स को, मतलब कितने सारे नंबर्स को मिलाने से 155 बन जाएगा। तो मिलाने का मतलब क्या, जोड़ना, तो जोड़ने को क्या बोलते हैं, सम। तो जो दिया हुआ है 155 वो क्या है, SN, वो TN नहीं है, वो SN है। आप लैंग्वेज पढ़िए, द नंबर ऑफ टर्म ऑफ द सीरीज विल अमाउंट टू, मतलब कितने सारे टर्म्स के नंबर को मिलाने से 155 बन जाएगा। तो सर सीरीज क्या दिया हुआ पहले वो लिख लो, सीरीज दिया हुआ है 10 प्लस 9 2/3 प्लस 9 1/3 प्लस 9 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो अगर आप ध्यान दीजिएगा तो a कितना है 10, और सर d कितना है, कॉमन डिफरेंस। तो सेकेंड नंबर कितना है 9 2/3 माइनस फर्स्ट नंबर। तो आइए सॉल्व करें इसको। ये तो सर एलसीएम लीजिए, 3 इंटू 9 27 प्लस 2 29/3 माइनस 10। ये कितना आएगा, एलसीएम ले लीजिए 3, तो 29 माइनस 30 माइनस 1/3।
आपको रीचेक करना है तो आप इससे भी कीजिए, सेम वही आएगा। और क्या दिया हुआ है, एसएन दिया हुआ है 155। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है एन। तो सर एसएन का फॉर्मूला लिखिए। क्या हम लोग इसमें दो फॉर्मूला लिखवाए हुए हैं, एक लिखवाए हैं n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और दूसरा लिखवाए हैं n/2 a प्लस l। दोनों में से कौन सा फॉर्मूला लगा पाएंगे, जो पहला फॉर्मूला है, क्योंकि यहां पे हमको l नहीं पता है, लास्ट टर्म नहीं पता है। ये जो 155 है वो लास्ट टर्म नहीं है, वो तो बताया है कि इतने सारे नंबर्स को जोड़ के ये आया। तो यहां से पूछा है कितने नंबर को जोड़ना पड़ा है, कितने सारे टर्म्स को, तो n निकालना है आपको। तो आइए फॉर्मूला क्या लगाएंगे, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एसएन पता है कितना 155, n नहीं पता। 2a, a कितना है 10, n कितना नहीं पता, d कितना है माइनस में 1/3। तो 155 इज इक्वल टू n/2 20 प्लस मल्टीप्लाई करो तो सर माइनस n/3 माइनस माइनस प्लस 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई, इस 2 को इधर भेज दो, 155 इंटू 2, यहां कितना बचा 20 प्लस माइनस माइनस 1/3, ये कितना हो जाएगा 310 इज इक्वल टू n, एलसीएम 3, 60 माइनस n प्लस 1, 310 इज इक्वल टू 60 प्लस 1, 61 माइनस n बाय 3। तो चलिए थोड़ा इधर जगह ले ले, हमने सर सॉल्व कीजिए, मल्टीप्लाई कर कितना आएगा इधर 310 इज इक्वल टू 61n माइनस n स्क्वायर। अब ये 3 भी इधर आ जाएगा, 310 इंटू 3 61n माइनस n स्क्वायर। n स्क्वायर को इधर ले आओ तो प्लस हो गया, 61n को भी इधर ले आओ तो माइनस हो गया, और ये मल्टीप्लाई कर कितना होगा 930 इज इक्वल टू 0। अब ये आ गया है एलसीएम, जो हम लोग पहले भी सीखे हैं कि सर ये मिडिल टर्म वाला है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। हम बोले बिल्कुल सॉल्व करना पड़ेगा। आइए कैसे निकालेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सर 930, तो 932 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा, कितना आएगा 465, 3 के टेबल से 1 5 5, उसके बाद 5 के टेबल से 3 1, तो हमारे सर 2 इंटू 3 6 इंटू 5 30 और 31, तो सर यहां लिखिए n स्क्वायर माइनस 30n माइनस 31n प्लस 930 इज इक्वल टू 0। n का वैल्यू n माइनस 30 माइनस 31 कॉमन n माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया सर n माइनस 31 और n माइनस 30। तो n का वैल्यू कितना आएगा सर, n का वैल्यू 30 और 31। देखिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, 30 और 31 दोनों दिया है। जी हां, n का वैल्यू कितना आएगा 30 और 31। n माइनस 31 इज इक्वल टू 0, तो n कितना आएगा 31। n माइनस 30 इज इक्वल टू 0, तो n कितना आएगा 30। तो ऑप्शन क्या होगा, ए और बी दोनों आंसर होगा। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए एंड बी बोथ, ए एंड बी, एग्जाम में जब आएगा तो ए एंड बी बोथ ऑप्शन दिया रहेगा। लिखिए क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान दीजिएगा, द nth टर्म ऑफ द सीरीज हुज सम टू nth टर्म इज 5n स्क्वायर प्लस 2n। क्या दिया हुआ है, सम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 5n स्क्वायर प्लस 2n, और आपसे क्या निकालने बोला है, आपसे निकालने बोला है tn बताओ। तो tn बताने के लिए क्या चाहिए आपको, तो बोल रहा है tn बताने के लिए सर a और d तो चाहिए, ये दिया है और ये निकालने बोला है, बिना a और d के हम कैसे निकालेंगे। तो लास्ट क्लास जब हम फॉर्मूला लिखवा रहे थे तो याद कीजिए, हम आपको लिखवाए भी थे कि अगर Sn इस तरह लिखवाए भी थे, अगर आपको याद ना हो तो याद दिला रहे हैं आपको, ये बात हम लिखवाएं, आप कॉपी चेक कीजिए।
हम बोले थे कभी अगर Sn इस फॉर्म में दिया रहेगा तो उस केस में A कैसे निकलता था, A प्लस बी, और D कैसे निकलता था, 2A। याद आ रहा है? आप कॉपी में देखो, हम लिखवाए भी हैं। यहां देखो Sn उसी फॉर्मेट में है, n स्क्वायर और n। तो अगर हमको सीधा फर्स्ट टर्म निकालना हो A, तो कैसे निकालेंगे? A प्लस बी, तो 5 प्लस 2 कितना आएगा, 7। और D कैसे निकालेंगे, 2A। A कौन है, जो n स्क्वायर के साथ है, मतलब 5। तो निकल गया A और D, बस यहां पुट कर दीजिए। A कितना है, 7। n के टर्म्स में निकालना है, और D कितना है, 10। तो 7 प्लस ये कितना आएगा, 10n माइनस 10, तो 10n माइनस 3। देखिए ऑप्शन नंबर सी। तो वो जो फॉर्मूला लिखवाए थे उसका एप्लीकेशन आ गया। लिखिए, आइए क्वेश्चन नंबर 11। द 20th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन 1 4 7 10 डॉट 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 इज। आपको 20th टर्म निकालने बोला है। हमने सर A कितना है, 1, D कितना, सेकेंड माइनस फर्स्ट कितना आएगा, 3, और n कितना दिया हुआ है, 20th टर्म, मतलब n इक्वल टू 20। चलिए Tn का फॉर्मूला लगाइए। तो सर आपको 20th टर्म निकालना है। A कितना है, 1, n कितना है, 20 माइनस 1, D कितना है, 3। तो 1 प्लस 19 इंटू 3, 1 प्लस 57 कितना आया, 58। देखिए ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन नंबर 12। लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज, मतलब आपको Tn, लास्ट टर्म मतलब क्या, L को हम लोग क्या बोलते हैं, Tn भी बोलते हैं, लास्ट क्लास बताए भी थे। तो Tn निकालना है। सीरीज दिया हुआ है 5 7 9 डॉट 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 2, 21 टर्म। 21 टर्म क्या है, वो सर n है। तो A कितना है, 5, D कितना, सेकेंड नंबर है सर 7, उसमें से फर्स्ट नंबर माइनस कर दीजिए सर, ये 2, और n कितना है, n का देखिए बताया है 21। चलिए लास्ट टर्म निकाले, मतलब Tn निकाले। A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 5 प्लस 21 माइनस 1, D कितना है, 2, 5 प्लस 20 इंटू 2, 45। देखिए आंसर ऑप्शन नंबर सी। लिखिए, आइए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़े। द लास्ट टर्म ऑफ द एपी 0.6 1.2 1.8 डॉट 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 टू 13th टर्म। क्या निकालना है सर, वही Tn। तो पहले क्या चाहिए, A जो पहला नंबर है, D कितना, सेकेंड नंबर माइनस फर्स्ट नंबर, और n कितना दिया हुआ है, n भी दिया हुआ है, n दिया हुआ है 13। तो Tn निकाल लो। A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो 0.6 प्लस 13 माइनस 1 इंटू 0.6, 12 इंटू 0.6, ये कितना आएगा, 7.2, जोड़ के कितना आएगा, 7.8। देखो आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14। द सम ऑफ द सीरीज, सम निकालने बोला है। 9 5 1 डॉट 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 200 टर्म, n कितना है, 100। तो A है 9, D कितना, सेकेंड माइनस फर्स्ट, तो -4, और n कितना, 100। सम निकालना है, मतलब Sn का फॉर्मूला n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दूसरा लोग फॉर्मूला नहीं लगा सकेंगे, क्यों, क्योंकि सर आपको L नहीं पता है, लास्ट टर्म नहीं पता है। तो 100 डिवाइडेड बाई 2, 2 इंटू 9 प्लस 100 माइनस 1 इंटू -4, ये हो गया 50, ये तो कट जाएगा। ये हो गया 18 प्लस 99 इंटू -4, ये प्लस माइनस क्या बन जाएगा, माइनस। मल्टीप्लाई करिए, 396 माइनस 396 में 18 को माइनस करेंगे और बताएं कितना आएगा। तो ये आ जाएगा सर
378 मल्टीप्लाई करो 378 माइनस में इंटू 50, तो ये आ जाएगा माइनस में 18,900। देखो ऑप्शन 18,900 माइनस में ऑप्शन ए लिखे। आइए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़े। लिखा है द टू अर्थमेटिक मीन बिटवीन -6 एंड 14। बोल रहा है -6 और 14 इन दोनों के बीच में दो अर्थमेटिक मीन बताओ। तो हम बोलते हैं सर मान लीजिए दो अर्थमेटिक मीन, एक A1 है और एक A2 है। दो नंबर पहले से था, उनके बीच का दो अर्थमेटिक मीन पूछा है, एक नहीं पूछा। एक पूछता तो लोग क्या बोलते हैं, सर दोनों नंबर को जोड़िए 2 से डिवाइड कर दीजिए। लेकिन वो बोला दो अर्थमेटिक मीन। तो हम जब आपको फॉर्मूला बात सिखा रहे थे वहां बोले भी थे कि अगर एक से अधिक अर्थमेटिक मीन बोलेगा निकालने, तब कैसे निकाल लेंगे, जब हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे तब बात करेंगे। अब ध्यान देना, अगर हम तुमसे ये पूछे कि ए कितना, तो बोलेगा ए तो सर -6 है। और आखिरी नंबर जो होता है उसको क्या बोलते हैं, सर उसको टीएन बोलते हैं, वो लास्ट टर्म है। बोले गुड। एन कितना, एन का मतलब क्या होता था, नंबर ऑफ टर्म्स। यहां पे कितने नंबर दिख रहे हैं, दो पहले से थे, दो हमको निकालना है। तो सर 1 2 3 4। डी हम बोले सर डी नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि A1 -6 आएगा, तो बोले सर डी को रहने दीजिए। टीएन का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस n -1 इंटू डी। आप ध्यान से देखो, ए मालूम, टीएन मालूम, एन मालूम, तो क्या निकाल सकते हैं, डी तो निकाल ही सकते हैं। तो टीएन कितना 14, ए कितना -6, एन कितना 4 -1, डी के जगह डी। ये 6 इधर ले आए तो प्लस बन गया, यहां कितना बचा 3D। तो 20 इज इक्वल टू 3D। क्या डी का वैल्यू निकल गया 20/3। हमें यहां से जो निकल गया। अब आराम से अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो एपी का सीरीज का क्या फॉर्मूला लिखवाए थे हम, कि एपी का सीरीज कैसे बनता है। तो हम बोले थे कि पहला नंबर सर ए होता है, दूसरा नंबर ए प्लस डी होता है, तीसरा नंबर ए प्लस 2D होता है, चौथा नंबर ए प्लस 3D होता है, एंड सो ऑन। हर बार हर नंबर के आगे एक डी जोड़ते जाएंगे तो अगला नंबर मिलते जाएगा। हम बोले सर आपको निकालना क्या था, दो अर्थमेटिक मीन। हम बोले हाँ। तो ये जो नंबर दिया हुआ है हम बोल सकते हैं कि सर ये जो 6 है ये पहला नंबर है, दूसरा नंबर क्या होगा A1। तो A1 कैसे निकलेगा, A प्लस डी करने से। फिर A2 कैसे निकलेगा, सर A प्लस 2D करने से। और A3 कैसे निकलेगा, हम बोले A प्लस 3D करने से। तो हम बोले आओ, ये तो पहला नंबर जो है वो तो पता ही है हमको, और आखिरी नंबर कितना है 14, आखिरी नंबर है 14। तो ये दो नंबर जो निकालना है वो हम एपी सीरीज के रूल से निकाल सकते हैं कि सर पहला नंबर ए होगा, ए कितना है -6, दूसरा नंबर ए प्लस डी होगा। तो मेरे सर A1 निकल गया। कैसे निकलेगा, ए प्लस डी। ए कितना है -6 और डी कितना है 20/3। तो सर ये तो एलसीएम लीजिए 3, तो माइनस में 18 प्लस में 20, तो 2/3। क्या निकल गया A1। A2 अगला नंबर कौन सा होगा, A प्लस 2D। तो सर A है -6 प्लस 2 इंटू 20/3। एलसीएम -18 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 3, ये कितना आ जाएगा 22/3। दो नंबर निकल गया। अगर आप चेक करना चाहो कि सर A प्लस 3D 14 आएगा तो आओ चेक करा देते हैं। हम बोले सर अगला नंबर जो है A प्लस 3D, ए कितना है -6 प्लस 3 इंटू 2/3, सॉरी 20/3, 3 कैंसिल, तो -6 प्लस 20 14 ऑलरेडी दिया हुआ है। तो हम लोग का आंसर क्या हुआ, हमने सर आपको दो अर्थमेटिक मीन निकालना था, एक आया 2/3 और दूसरा क्या आया 22/3। देखो ऐसा कोई ऑप्शन है 2/3 और 22/3, दो अर्थमेटिक मीन, एक आया 2/3 दूसरा आया 22/3। ऐसा कोई ऑप्शन तो दिख नहीं रहा है। हम बोले बिल्कुल दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी, दिस इज योर आंसर। ऑप्शन बी देखिए 2/3 और 7 होल नंबर 1/3 दिया हुआ है, तो 7 1/3 को सॉल्व कीजिए 22/3 ही आएगा।
तो ऑप्शन नंबर बी है आंसर। लिखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 16। द सम ऑफ 3 इंटीजर्स इन एपी इज 15। बोल रहा है 3 नंबर जो एपी में होगा उनको जोड़ने से 15 होगा एंड देयर प्रोडक्ट इज 80, और उन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 80 आएगा। बोल रहा है द इंटीजर्स आर, बोल रहा बताओ वो 3 नंबर कौन सा है। तो याद है लास्ट क्लास जब फॉर्मूला पढ़ाए थे तो वहां हम बोले थे अगर कभी क्वेश्चन आपको बोलेगा एपी का 3 नंबर 4 नंबर या 5 नंबर को अज्यूम करने, तो क्या अज्यूम करेंगे। 3 नंबर में लिखवाए थे, पहला नंबर होगा a माइनस डी, दूसरा नंबर होगा a और तीसरा नंबर क्या होगा a प्लस डी। 4 नंबर अगर बोलता तो क्या मानते, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। 5 नंबर बोलता तो a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d। तो यहां 3 नंबर मानने बोला है तो हम लोग क्या मानेंगे, लेट 3 नंबर इन एपी, लेट a माइनस डी, ये पहला नंबर, दूसरा a और तीसरा क्या होगा a प्लस डी आर इन एपी। यही 3 नंबर मानना है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करने बोला है, क्वेश्चन बोल रहा है इन तीनों को जोड़ने से कितना आएगा 15। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर प्लस तीसरा नंबर, इन तीनों को जोड़े कितना आएगा 15। देखिए d और d कट गया तो क्या बचा 3a इज इक्वल टू 15, तो a का वैल्यू 5। अब अगेन क्वेश्चन बोला है इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से देयर प्रोडक्ट वो कितना आएगा 80। तो बोले सर a माइनस डी, a प्लस डी, इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा 80। a का वैल्यू कितना है 5, तो सर 5 माइनस डी, 5 प्लस डी, ये 5 से ये 80 कट जाएगा कितना टाइम्स में 16 टाइम्स में। ये आ गया a माइनस बी ए प्लस बी, तो a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सर ये आया 25 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो 25 16 को इधर ले आओ तो माइनस हो गया, और ये माइनस जो है उधर भेज दो तो प्लस हो जाएगा। तो 9 इज इक्वल टू डी स्क्वायर रूट, तो डी का वैल्यू क्या आएगा रूट के बाद प्लस माइनस 3। तो डी का वैल्यू एक बार 3 प्लस मिलेंगे एक बार माइनस मिलेंगे, ए का वैल्यू सिर्फ एक ही बार आया है 5। तो हम लोग से बोला है बताओ वो 3 नंबर कौन से हैं। तो पहला व्हेन a इज इक्वल टू 5 एंड d इज इक्वल टू 3, प्लस में ले रहे हैं। तो पहला नंबर a माइनस डी है, a माइनस डी, a है 5 d है 3, कितना आएगा 2। दूसरा नंबर है a तो 5, और तीसरा नंबर है a प्लस डी, तो 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8। एक तो ये होगा। दूसरा व्हेन a इज इक्वल टू 5 एंड d इज इक्वल टू माइनस में 3, है ना, d का वैल्यू 2 बार है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो पहला नंबर क्या होगा, मतलब पहला नंबर है a माइनस डी, a है 5 माइनस d कितना है माइनस 3, कितना आएगा 8, माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, तो 5 प्लस 3 8। दूसरा नंबर है a कितना है 5, और तीसरा नंबर है a प्लस डी, तो a है 5 प्लस d कितना है माइनस 3, प्लस माइनस माइनस, तो 5 माइनस 3 कितना होगा 2। तो सर 2 आंसर आएगा, एक होगा 258, एक तो ये आंसर होगा, और दूसरा होगा 852। देखिए दोनों आंसर है, ऑप्शन नंबर सी 258, ऑप्शन नंबर डी 852। तो आंसर होगा सी एंड डी, दोनों आपका आंसर होगा। लिखिए क्वेश्चन नंबर 17 लिखा है द सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी इज 3n स्क्वायर प्लस 5n। बोल रहा है सम ऑफ nth टर्म कितना है 3n स्क्वायर प्लस 5n, ये दिया हुआ है। बोल रहा था सीरीज इज, आपको एपी का सीरीज बताना है। तो एपी का सीरीज कैसे निकलता है जी, लिखवाए थे ना, पहला होता है a, दूसरा होता है a प्लस डी, तीसरा होता है a प्लस 2d, चौथा होता है a प्लस 3d एंड सो ऑन। हर बार d जोड़ते जाइए
अगला टर्म मिलते जाएगा। तो हम लोग को क्या चाहिए, ए और डी। तो ये ए और डी कैसे निकालेंगे हम लोग, सर लास्ट फॉर्मूला जब लिखवाए तब भी आप बताए थे कि अगर एस एन इस फॉर्मेट में हो, कौन सा फॉर्मेट में, ए एन स्क्वायर प्लस बी एन, फिर लिख रहे हैं इस चीज को, तो ए कैसे निकालते थे, ए प्लस बी, और डी कैसे निकालते थे, 2 इंटू ए। तो देखो उसी फॉर्मेट में है, एन स्क्वायर और एन, इसके बगल में ये क्या है, एन के बगल में जो है वो बी है, एन स्क्वायर के बगल में जो है वो ए है, और बीच में प्लस का साइन है। तो सर ए हम लोग निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, ए प्लस बी मतलब 3 प्लस 5 कितना आएगा 8, और डी कैसे निकालेंगे 2 इंटू 3, जो एन स्क्वायर के साथ है वही ए है, तो 2 इंटू ए, तो 2 इंटू 3 कितना आया 6। तो ए मालूम हो गया, डी भी मालूम हो गया, सीरीज में बैठा दो। पहला नंबर क्या, ए 8, दूसरा 8 प्लस 6, तीसरा 8 प्लस 2 इंटू 6, 2D है ना, तो 8 प्लस 2 इंटू 6, कॉमा 8 प्लस 3 इंटू 6, 8, 14, 12 और 8 20, यहां पे 18 प्लस 26 डॉट डॉट डॉट। देखिए ऐसा कोई आंसर है, 8 14 20, 8 14 20, सर ऑप्शन ए लिखिए। क्वेश्चन नंबर 18 लिखा है, द नंबर ऑफ टर्म्स बिटवीन 74 एंड 25,556 डिविजिबल बाय 5 इज, बोल रहा है 74 और 25,556 में कितने सारे ऐसे नंबर्स आएंगे जो 5 से डिवाइड होगा। तो हमने सर दो नंबर है, एक है 74, ये तो 5 से डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि 5 से डिवाइड होने के लिए या तो लास्ट नंबर 0 हो या तो लास्ट नंबर 5 हो, तभी डिवाइड होगा, तो ये तो नहीं होगा। और लास्ट नंबर दिया है यहां पे कितना 25,556, बोल रहा है इस बीच में कौन कौन सा नंबर है जो 75 से डिवाइड होगा, वैसा कितना सारा नंबर आएगा। तो हमने सर 74 तो नहीं होगा, लेकिन 75 होगा पहला नंबर जो 5 से डिवाइड होगा, दूसरा नंबर क्या होगा 80, तीसरा नंबर 85, चौथा नंबर 90, ऐसे करते करते आखिरी नंबर कौन सा होगा। हम बोले सर आखिरी नंबर होगा 25,555, क्योंकि 56 तो होगा नहीं, तो इससे एक पहले, तो 55 हो जाएगा, क्योंकि 5 से डिवाइड कौन होगा, जो लास्ट में या तो 5 हो या तो लास्ट में 0 हो, तो 56 से पहले 55 आएगा। आपको क्या निकालना है, n निकालना है। तो हमने सर a मालूम है 75, d कितना है 80 माइनस 75 5, और tn कितना है, tn भी दिया हुआ आखिरी नंबर 25,555। क्या निकालना है आपको, आपको तो नंबर ऑफ टर्म्स n निकालना है, बस tn का फॉर्मूला पुट कीजिए, ये है 25,555, ये है 75 प्लस n नहीं पता, n निकालना है, d है 5, 75 प्लस मल्टीप्लाई कीजिए 5n माइनस 5, 75 माइनस 5 70, 70 को इधर भेज दीजिए, नंबर्स एक साइड, तो माइनस से कितना आएगा 25,555 में माइनस कीजिए, तो सर ये तो आएगा 25,055 गया और 15 भी गया, 485, 5n, n का वैल्यू निकाल लो, आइए डिवाइड करें, 5 से डिवाइड होगा तो 5 0 9 7, देखो ऐसा कोई ऑप्शन नंबर बी। तो 74 से यहां तक 5 से डिवाइड होने लगे कितने सारे नंबर्स आएंगे, 5097 नंबर्स ऐसे होंगे इस बीच में जो 5 से डिवाइड हो रहे होंगे। लिखिए क्वेश्चन नंबर 19 लिखा है, द पीथ टर्म ऑफ एन एपी इज 3p माइनस 1 डिवाइडेड बाई 6। क्या बोल रहा है कि जो पीथ टर्म है, मतलब टीपी, जैसे टीएन होता था तो वहां पे बोलते थे nth टर्म, तो यहां पे क्या बोल रहा है पीथ टर्म मतलब टीपी, ये कितना दिया हुआ है 3p माइनस 1 डिवाइडेड बाई 6, ये दिया हुआ है। बोल रहा है सम ऑफ
एन टर्म निकालिए। आपको निकालने क्या बोल रहा है कि एस एन निकालिए। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता था, एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इसको सॉल्व करेंगे, क्या चाहिए, ए चाहिए और डी चाहिए। हम बोले सर ठीक है, तो हमको टीपी मालूम है। अगर हम बोले कि बताओ इसमें पहला टर्म क्या होगा, तो आप क्या बोलेगा, सर पी की जगह 1 ले लीजिए। तो 3 इंटू 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 6, तो ये तो हो जाएगा सर 3 माइनस 1 2 बाई 6 1 बाई 3। दूसरा नंबर क्या होगा, T2। तो हम बोले सर P की जगह 2 ले लीजिए। तो 3 इंटू 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 6, तो ये हो जाएगा सर 6 माइनस 1 तो 5 बाई 6। तीसरा नंबर क्या होगा, 3 इंटू 3 माइनस 1 बाई 6 8 बाई 6। तो ये हो गया क्वेश्चन। सर ये कर क्या रहे हैं, हम बोले भाई टीपी मतलब क्या, हम बोले सर फिफ्थ टर्म में ये वाला नंबर खड़ा है, तो पहला नंबर में कौन खड़ा होगा, सर एन की जगह 1 ले लीजिए। मतलब यहां पी है, एन तो नहीं है, तो पी है। तो हम बोले पी हो एन हो उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, हम लोग जो nth टर्म बोलते हैं वहां पी के नाम से बोल रहा है उसको कि एन का वैल्यू पी है। तो बोले सर हमको पहला नंबर जानना है, तो कितना लेंगे, 1 2 3। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सर हमको ए मिल गया। ए कितना है, ए का वैल्यू आ गया सर, ये पहला नंबर। दूसरा नंबर मिल गया, तीसरा मिल गया, तो हम सर डी भी निकाल सकते हैं, सेकेंड नंबर माइनस फर्स्ट नंबर, है ना, ऐसे ही करते हैं। एलसीएम कितना, 6, कितना आएगा 2 बाई 6। ये और सॉल्व हुआ, कितना आ जाएगा 1 बाई 3। तो ए मालूम, डी भी मालूम, तो क्या एस एन नहीं निकाल लेंगे, तो निकाल ही लेंगे सर। एस एन निकालना है, तो एन की जगह एन ही रहा, ए की जगह कितना लेंगे 1 बाई 3, एन माइनस 1, डी की जगह कितना लेंगे 1 बाई 3। तो एन बाई 2, ये हो गया 2 बाई 3, मल्टीप्लाई किए तो एन बाई 3 माइनस 1 बाई 3, एन बाई 2, एलसीएम कितना आएगा 3, तो 2 प्लस एन माइनस 1, ये कितना आ जाएगा एन प्लस 1 बाई 3। तो सर ये तो हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू कितना हो गया 6। देखिए आंसर, ऐसा कोई ऑप्शन है n इंटू, यहां गड़बड़ हो गया है एलसीएम लेने में। 6 आया एलसीएम, तो ऊपर में कितना आएगा 2, तो यहां कितना आएगा 3 बाई 6, तो डी कितना आएगा 1 बाई 2। ये गड़बड़ है 1 बाई 2। चलिए मल्टीप्लाई करें तो n बाई 2, यहां भी 2, एलसीएम आएगा 6, तो ये हो जाएगा 4। यहां से मिटा ही देते हैं, जरा सा गलती होने से आंसर मैच नहीं कर रहा है। n बाई 2, ए कितना है 2 बाई 3, प्लस मल्टीप्लाई कीजिए तो सर, सॉरी मल्टीप्लाई तो कर ही चुके हैं, एलसीएम कितना आएगा 6, तो कितना आएगा यहां पे 4 प्लस 3n माइनस 3, n बाई 2 3n प्लस 1 बाई 6। तो सर ये तो हो जाएगा n इंटू 3n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 12। देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है अब जी, ऑप्शन नंबर बी, दिस इज योर आंसर। लिखिए क्वेश्चन नंबर 20, लिखा है द अर्थमेटिक मीन बिटवीन 33 एंड 47 इज। 2 नंबर दिया हुआ है, बोला अर्थमेटिक मीन बताओ। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है सर। क्या लिखे थे हम लोग, दोनों नंबर को जोड़ेंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से। तो पहला नंबर कितना है 33 प्लस 77 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा 55। ऑप्शन नंबर सी, ए प्लस सी डिवाइड बाई 2। याद आया कि सर दोनों नंबर को जोड़ के 2 से डिवाइड करना है। क्वेश्चन नंबर 21 में आइए, क्वेश्चन का नंबर है 21। पढ़ो, द 4 अर्थमेटिक मीन, 4 अर्थमेटिक मीन बताना है -2 और 23 के बीच में। 2 नंबर है -2 और दूसरा नंबर कौन है
23, इसके बीच में 4 नंबर, तो सर 4 नंबर मान लेते हैं A1, A2, A3, A4। ये 4 नंबर इसके बीच का हम लोग मान लिए अपना मन से कि सर ये है। जैसे ये 4 नंबर यहां डाले, अब नंबर कितने हो गए 6, तो A कितना है -2, लास्ट कितना है 23, तो लास्ट को क्या बोलते हैं हम लोग Tn। और सर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, हम लोग सर 4 नंबर डालने के बाद पहले से 2 थे, 4 हम और डाल दिए तो नंबर ऑफ टर्म्स हो गए 6, n भी मालूम, तो सर आप D निकाल लीजिए। तो Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn कितना 23, A कितना -2, n कितना 6 और D की जगह D रहने दो। तो 23 इज इक्वल टू -2 प्लस 5D, इसको इधर ले गए तो सर 23 प्लस 2 इज इक्वल टू 5D। तो ये कितना हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 5D। D का वैल्यू 5। तो D मालूम हो गया, A तो पता था ही। तो जैसा हम लोग सीरीज जानते हैं कि सर पहला नंबर क्या होता है A, दूसरा क्या होगा A प्लस D, तो A1 कितना होगा A प्लस D के बराबर, A2 कितना होगा A प्लस 2D के बराबर, क्योंकि A2 क्या है थर्ड नंबर है। तो पहला नंबर अगर A है, दूसरा क्या होगा A प्लस D, तीसरा क्या होगा A प्लस 2D, चौथा A प्लस 3D, पांचवा A प्लस 4D, A3 कितना होगा A प्लस 3D और A4 कितना होगा A प्लस 4D। तो हमको A का वैल्यू मालूम है -2, D का वैल्यू निकाल लिए 5, पुट कीजिए सर। तो -2 प्लस 5 कितना आया 3, -2 प्लस 2 इंटू 5, तो सर 10 -2 7। तीसरा -2 प्लस 3 इंटू डी, तो 3 इंटू 5, तो 15 में से 2 माइनस हो गया, तो 15 में से 2 माइनस किए 13, -2 प्लस 4 इंटू 5, तो 20 -2 कितना हो गया 18। तो 4 अर्थमेटिक मीन मेरा मिल गया 3, 7, 13, 18। तो सर हम लोग का आंसर होगा 3, 7, 13, 18। देखो ऑप्शन नंबर सी लिखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 22 को पढ़ें। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 14। पहला टर्म कितना है 14, एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म एंड फर्स्ट 10 टर्म आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। द थर्ड टर्म ऑफ द एपी इज, क्वेश्चन क्या बोल रहा है फर्स्ट टर्म है 14, हम बोले ठीक, और दूसरा बात क्या बोला है सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म मतलब n का वैल्यू कितना 5, एंड फर्स्ट 10 टर्म आर इक्वल। फर्स्ट 10 टर्म और फर्स्ट 5 टर्म दोनों इक्वल है, लेकिन अपोजिट किसमें है साइन में, मतलब Sn जो 10 है वो माइनस के फॉर्म में है। तो हम बोले सर फॉर्मूला क्या लगेगा, हम बोले सर फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहां माइनस का साइन लगा देंगे और ब्रैकेट को यहां से रखेंगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। बोले हाँ बिल्कुल। यहां पे n कितना लेंगे 5 और यहां पे n कितना लेंगे 10, क्योंकि सर S10 चल रहा है, तो यहां लिखेंगे 5/2। a कितना है a है सर 14 प्लस n कितना है 5-1, d कितना है पता नहीं, यही तो निकालना है। यहां है माइनस साइन रहने दीजिए n/2, तो n कितना लेंगे 10/2, 2a तो 2 इंटू 14, 10-1 d पता नहीं, तो अब ये तो कट जाएगा 5 टाइम्स में, तो यहां आया क्या 5/2, 28 प्लस 4d, यहां पे माइनस साइन है तो सर -5, यहां कितना आएगा 28 प्लस 9d। ध्यान देना ऊपर से ये वाला 5 और ये वाला 5 आराम से कट सकता है, कोई दिक्कत नहीं। बचा क्या
बचा है सर 28 प्लस 4d। यहां क्या बचा है 1/2, क्योंकि 5 तो कट ही गया, यहां माइनस बचा हुआ है। क्या 28 और 4d में 2 कॉमन निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं 2 कॉमन। तो क्या बच जाएगा 14 प्लस 2d। ऐसा क्यों किया सर? ये 2 और 2 काटना था इसीलिए। ये माइनस है तो माइनस में क्या हो जाएगा 28 और ये क्या हो जाएगा माइनस 9d। अब यहां क्या बचा 14 प्लस 2d और यहां बचा है माइनस 28 माइनस 9d। तो 9d को इधर ले आइए, 14 को उधर ले जाइए। तो सर 2d प्लस 9d, माइनस था इधर आया तो प्लस बन गया, इज इक्वल टू माइनस 28, 14 प्लस में है उधर गया तो क्या बन गया माइनस। तो 11d इज इक्वल टू माइनस में 42, d इज इक्वल टू माइनस में 42 डिवाइडेड बाई 11। तो अब हमको d मिल गया है। हमसे क्या बोला है थर्ड टर्म बताओ। तो हमने सर थर्ड टर्म बताने आपको बोला है। आइए बताएं तीसरा नंबर कौन सा है। n की जगह कितना लेना है 3, a है 14, 3 माइनस 1, d कितना है माइनस 42 बाई 11, 14 प्लस 2 इंटू माइनस 42 बाई 11, 84 बाई 11। आइए एलसीएम ले, 11 4 माइनस 84, ये कितना है 154, ये हो गया 70 बाई 11। देखिए ऐसा कोई आंसर है? सर ऐसा तो आंसर नहीं है। हम बोले है होल नंबर, ऑप्शन नंबर ए 6 होल नंबर 4 बाई 11 लिखा है ना, तो उसको सॉल्व कीजिए। 11 इंटू 6 66 प्लस 4 70 बाई 11, ऑप्शन ए लिखिए। क्वेश्चन नंबर 23, द सम of a certain number of terms of an AP series -8 -6 -4 डॉट 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 इज 52। क्या बोल रहा है कि एक सीरीज है जिसका नंबर्स है -8 -6 -4। बोल रहा है इन सबको जोड़ा जाएगा तो कितना आएगा 52। तो सर Sn का वैल्यू दिया हुआ है 52। बोल रहा है बताइए कितने सारे टर्म्स है, मतलब आपको क्या निकालना है n का वैल्यू निकालना है। तो हम बोले सर a कितना है, a है -8, d कितना सेकेंड टर्म -6 माइनस फर्स्ट टर्म। तो सर ये तो -6 माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, तो d का वैल्यू कितना आएगा 2। आइए Sn का फॉर्मूला में चले, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये कितना है 52, n कितना नहीं पता, यही तो निकालना है। a कितना है -8 और d कितना है 2। तो 52 इज इक्वल टू n/2, ये हो जाएगा -16 और ये हो जाएगा प्लस 2n - 2। 52 n/2 -16 -2 तो -18 प्लस 2n। 52 इज इक्वल टू n/2। इन दोनों में अगर आप ध्यान से देखिए तो 2 कॉमन निकाल सकते हैं। क्यों निकाल रहे हैं? तो काटना है हमको इस 2 को नीचे वाले से। तो 2 जब कॉमन निकाल लेंगे तो 18 में से 2 कॉमन निकाल लेंगे, कितना बचा 9, और यहां से भी 2 कॉमन निकल गया, कितना बचा n। ये 2 और ये 2 भी कैंसिल। तो 52 इज इक्वल टू 9n प्लस n स्क्वायर, सॉरी माइनस में है 9, 52 उधर भेज दीजिए। तो n स्क्वायर माइनस 9n माइनस 52 इज इक्वल टू 0। तो 52 का कुछ ऐसा तोड़ कीजिए कि वो 9 आ जाए, तो क्या आएगा 13 और 4। तो n स्क्वायर माइनस 13n प्लस 4n माइनस 52 इज इक्वल टू 0। सर ये समझ में नहीं आया। 52 का एलसीएम निकालो, 2 बार में 26, 2 बार में 13, अब होगा नहीं। तो 4 और 13, 13 और 4 को जोड़िएगा और मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 52 आ जाएगा, माइनस कीजिएगा तो 9 आ जाएगा, वही किए हैं। n कॉमन निकाल लिए तो क्या बचा n-13, 4 कॉमन निकाल लिए n-13। अब इन दोनों में कौन कॉमन है n-13, तो क्या बच गया n+4।
n माइनस 13 इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू 13। दूसरा n प्लस 4 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू माइनस 4, नॉट पॉसिबल। नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव थोड़ी हो सकते हैं, तो आंसर क्या होगा, n इज इक्वल टू 13। ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर बी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 24 लिखा है द फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर -4 एंड 146। क्या दिया है, फर्स्ट टर्म जो है -4, लास्ट टर्म जिसको हम लोग टीएन भी बोलते हैं, एल भी बोलते हैं, वो कितना दिया हुआ है 146। सम ऑफ द टर्म मतलब एसएन का भी वैल्यू दे दिया है, कितना 7171, ये दिया हुआ है। आपसे बोला है एन का वैल्यू बताइए। सिंपल, एसएन का फॉर्मूला लगाएंगे, n/2 a प्लस एल। ये वाला क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमको एल मालूम है, शॉर्टकट में बना लेंगे उसको। ये है 7171, n के जगह n, a के जगह -4, l के जगह 146। माइनस कीजिए इसमें से, तो सर ये तो बचेगा 142, ये तो कट जाएगा कितने बार में, 71 टाइम्स में। तो 7171 इज इक्वल टू 71n, तो n का वैल्यू निकाल लो। 7171 डिवाइडेड बाई 71 कितना आएगा 101। देखिए आंसर ऑप्शन ए लिखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 25 लिखा है द सम ऑफ द सीरीज 3 1.5 प्लस 7 प्लस 10 1.5 प्लस 14 डॉट 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 टू 17 टर्म। आपको सम निकालना है, तो सर ए कितना है 3 1/2, या इसको हम लोग और इजी वे में बोल सकते हैं सर ये 3.5 है। डी कितना है, सेकेंड नंबर माइनस फर्स्ट नंबर, सर ये भी 3.5 है। एन कितना है, एन वैल्यू है सर 17, तो एस एन का फॉर्मूला लगा लीजिए। क्या लगेगा फॉर्मूला, n/2। क्या a प्लस एल लिख सकते हैं, नहीं, क्योंकि सर आपको एल पता ही नहीं है, तो फिर तो 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो सर n की जगह कितना आएगा 17/2, a की जगह 3.5, 17-1, d की जगह 3.5, 17/2, 7 प्लस 16 इंटू 3.5, 17/2, 7 प्लस मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो जाएगा 16 इंटू 3 48 और 8 56, तो 17/2 इंटू 63। तो आइए 17 इंटू 63 करें और उसको 2 से डिवाइड करें, कैलकुलेटर का मदद ले, तो ये आएगा 535.5। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर सी, वो होल नंबर में दिया है, आप उसको सॉल्व कीजिएगा तो इतना ही आएगा, हम लोग पॉइंट में ले लिए। तो 535.5, ऑप्शन नंबर क्या है, सी लिखिए। आइए अब चलते हैं हम लोग इसी एक्सरसाइज का एग्जाम्पल साइड। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1 लिखा है फाइंड द 7th टर्म ऑफ द एपी, और एक सीरीज दिया हुआ है या सीक्वेंस जिसको बोलते हैं हम लोग 8 5 3 -1 -4 डॉट डॉट डॉट। क्या निकालना है, 7th टर्म, मतलब n बता दिया है 7, a कितना होगा पहला नंबर 8, और d कितना होगा सर दूसरा माइनस पहला, माइनस में 3, या फिर तीसरा माइनस दूसरा, वो भी इतना आएगा -3, ये एपी है। तो हम लोग को निकालना है सर टीएन का फॉर्मूला लिखो, a प्लस n-1 इंटू डी। एन की जगह कितना लेना है 7, तो a कितना है 8, 7 -1 इंटू -3, तो 8 प्लस 6 इंटू -3, 8 प्लस माइनस माइनस 18 -10। देखिए आंसर -10। एग्जाम्पल नंबर 2, विच टर्म ऑफ द एपी, एक सीक्वेंस है 3 डिवाइडेड बाय √7, 4 डिवाइडेड बाय √7, 5 डिवाइडेड बाय √7 डॉट 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 इज 17 डिवाइडेड बाय √7। तो एक सीक्वेंस क्या दिया हुआ है 3 डिवाइडेड बाय √7,
4√7, 5√7 ... और लास्ट टर्म क्या बता दिया है 17√7। तो tn बता ही दिया है क्वेश्चन। बोल रहा है कौन सा टर्म ये होगा, तो आपको n निकालना है। a कितना 3√7 और d कितना सेकेंड माइनस फर्स्ट। तो एलसीएम लिए √7, 4 माइनस 3 तो 1√7। चलिए tn का फॉर्मूला बैठा दें। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये कितना है 17√7। a कितना है 3√7। n कितना, बोले सर n ही तो नहीं पता है, और d कितना है 1√7। अगर आप ध्यान से देखें तो √7 इन दोनों में कॉमन है, तो बाहर निकाल लो कि सर √7 को आप बाहर निकालो, अंदर क्या बचेगा 3 प्लस n माइनस 1 और क्या बचेगा इंटू 1, ये 7 कट जाएगा। तो 17 इज इक्वल टू कितना बचा 3 प्लस n माइनस 1, 3 प्लस n माइनस 1। तो 17, 3 को इधर ले आओ, माइनस 1 को भी इधर ले आओ, प्लस इज इक्वल टू n। तो 17 प्लस 1 18 माइनस 3, तो n का वैल्यू कितना आएगा 15। देखिए आंसर, n का वैल्यू 15, आंसर आ गया। लिखिए, आइए एग्जाम्पल नंबर 3 को देखें। लिखा है इफ फिफ्थ टर्म एंड 12th टर्म, ये क्या है n ऑफ एन एपी आर 14 एंड 35, ये क्या है 14 एंड 35 सर, वो tn है। वो बोलना चाह रहा है कि n अगर 5 होगा तो tn 14 होगा, n अगर 12 होगा तो tn 35 होगा। बोल रहा है बताइए एपी, मतलब आपको एपी का सीरीज बताना है। तो सबसे पहले हमारे सर tn इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 14, ये कब होगा जब n इज इक्वल टू क्या होगा 5। तो पहले वो सॉल्व कर ले। tn का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये है 14, n कितना है 5, तो 14 इज इक्वल टू a प्लस 4d, इक्वेशन 1। दूसरा इक्वेशन क्या बोला है 12th टर्म जो है, मतलब n इज इक्वल टू अगर 12 होगा तो tn कितना होगा 35। फिर से पुट कीजिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये हुआ tn में 35, a के जगह a, n के जगह 12 माइनस 1 इंटू डी, इक्वेशन 2 भी मिल गया a प्लस 11d। अब इक्वेशन 1 एंड 2 फ्रॉम इक्वेशन, आइए सॉल्व करें 1 एंड 2 को। तो a प्लस 4d इज इक्वल टू 14 और दूसरा है a प्लस 11d इज इक्वल टू 35। कैसे कटेगा, सब तो प्लस में ही है, तो सर साइन चेंज कीजिए, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया। 4d प्लस में 11d माइनस में, तो सर माइनस में बचेगा 7d। 14 माइनस 35 माइनस में 21, तो d का वैल्यू निकल गया 21/7, कितना आएगा 3। तो d का वैल्यू मालूम, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो a का वैल्यू मालूम चल जाएगा। पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है 14 इज इक्वल टू a प्लस 4d, d तो पता ही है 3, तो सर ये 12 आया, इसको इधर ले आओ, a का वैल्यू कितना निकलेगा 2, a का वैल्यू मालूम चल गया। क्वेश्चन बोल रहा है एपी बताओ, तो एपी कैसे निकलता था, पहला होता था a, अगला नंबर a प्लस डी, उसके बाद a प्लस 2d डॉट डॉट डॉट, इस तरह चलते थे। तो पहला नंबर a मतलब 2, दूसरा नंबर a 2, d कितना है 3, तीसरा नंबर a प्लस 2d, तो a की जगह 2 और d की जगह 3 डॉट डॉट डॉट, तो सर नंबर बनेगा 2 5 8 डॉट डॉट डॉट। देखिए आंसर 2 5 8 ऐसा कुछ बना है जी, 2 5 8 11 40, मतलब उसके आगे भी वो दिखाया है। लिखिए एग्जाम्पल नंबर 4, लिखा है डिवाइड 63 इंटू 3 पार्ट। बोल रहा है 63 को 3 पार्ट्स में बांटना है विच आर इन एपी, और कुछ इस तरह से बांटना है कि वो 3 पार्ट एपी बन जाए। तो हम बोले सर आपको 3 नंबर अज्यूम करना पड़ेगा। वो 3 नंबर क्या अज्यूम करेंगे, a माइनस डी, a और a प्लस डी।
एंड आर सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड टू पार्ट्स इज 483। बोल रहा है कि जो नंबर जो होंगे, जो 3 पार्ट होंगे, उनका फर्स्ट और सेकेंड नंबर का प्रोडक्ट मतलब उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आएगा 483। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट 3 नंबर्स क्या मानेंगे, a माइनस डी, a और a प्लस डी आर इन एपी, यही 3 नंबर है। क्वेश्चन बोला है इन तीनों नंबर को 69 को इस 3 हिस्सा में बांटे, मतलब इन तीनों को जोड़ने से 69 बन जाएगा। अगर हम 1 रुपया को 4 हिस्सा में बांटेंगे तो चारों हिस्सा जोड़ने से 1 रुपया ही बनेगा। तो अगर हम 69 को 3 साइज में बांट रहे हैं, 3 हिस्सों में बांट रहे हैं, तो वो तीनों जोड़ के 69 के बराबर ही आएगा। तो हमने सर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन तीनों को जोड़ने से 69 ही आएगा। तो डी और डी तो कट गया, तो बचा क्या, 3 है। ए का वैल्यू 69/3 23, ये निकल गया। अगेन क्वेश्चन फिर क्या बोला वो पढ़ो। क्वेश्चन बोल रहा है पहला और दूसरा का प्रोडक्ट मतलब a माइनस डी और a का प्रोडक्ट कितना होगा 483। ये बात कौन बोला है, क्वेश्चन खुद बोला है। तो a तो पता है तुमको 23 माइनस डी 23 483। अगर आप ध्यान से देखें तो ये 23 से ये कट जाएगा कितने बार में, हम बोले सर 2 और 1 21 टाइम्स में। तो डी का वैल्यू निकल जाएगा 23 माइनस डी इज इक्वल टू 21। तो 23 माइनस 21 इसको इधर ले गए तो प्लस था, इधर तो माइनस बन गया, डी माइनस में उधर भेज दो क्या बन जाएगा प्लस में। तो डी का वैल्यू क्या आएगा 2, डी मिल गया। तो डी मालूम, ए भी मालूम, 3 नंबर निकालना तो 3 नंबर निकाल लो। तो पहला नंबर क्या होगा a माइनस डी, तो a कितना निकाला 23 माइनस 2 21। दूसरा नंबर क्या होगा a जो कि है 23 और तीसरा नंबर क्या होगा a प्लस डी 23 प्लस 2 25। तो 3 नंबर निकला 21 23 25। देखो आंसर जी 21 23 25 लिखिए। आइए एग्जाम्पल नंबर 5, फाइंड द अर्थमेटिक मीन बिटवीन 4 एंड 10। तो बहुत सिंपल है सर, 2 नंबर है 4 एंड 10, इसके बीच का आपको क्या निकालना है अर्थमेटिक मीन। तो ये दोनों सीखे थे कि सर दोनों नंबर को जोड़ेंगे क्योंकि एक ही अर्थमेटिक मीन निकालना है, डिवाइड कर देंगे 2 से, कितना आएगा 7। तो ये खत्म, देखिए आंसर जी हाँ 7। एग्जाम्पल नंबर 6 लिखा है इंसर्ट 4 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 4 एंड 324। बोल रहा है 4 और 324 इन दोनों के बीच में 4 अर्थमेटिक मीन बताइए। तो हम लोग सर मान लेते हैं A1 A2 A3 A4, ये 4 अर्थमेटिक मीन है इनके बीच में। तो सब मिला के अब तुम ध्यान से देखो तो पहले से 2 नंबर क्वेश्चन बताया था, 4 हम डाल दिए, तो सब मिले कितना नंबर हो गए 6। तो n का वैल्यू कितना 6, नंबर ऑफ टर्म 6 है सर। a कितना a है 4 और आखिरी नंबर को क्या बोलते हैं tn, वो है 324। क्या नहीं मालूम है d निकलेगा तब। तो tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो tn कितना 324 क्योंकि आखिरी नंबर को tn बोलते हैं हम लोग। a कितना a है 4, 6 माइनस 1 इंटू डी, 4 को इधर ले आइए, 324 माइनस 4 ये कितना बचेगा 5d। तो 320 इज इक्वल टू 5d। तो सर d का वैल्यू निकाल लीजिए, 320 डिवाइडेड बाय 5, d का वैल्यू 64। तो ये निकल गया हम लोगों का d का वैल्यू भी मालूम चल गया। अब निकालना है 4 नंबर। जैसा वो जानते हैं कि एपी का सीरीज क्या होता है, पहला ए, दूसरा क्या होता है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d। तो a1 के बराबर कितना होगा a प्लस डी। सर a प्लस डी क्यों होगा, क्योंकि पहला नंबर a होता है, दूसरा नंबर क्या होता है a प्लस डी, लिखवा के रखे हैं आपको हम। तो सर a प्लस डी, a कितना है a है 4, d कितना निकला 64, 68। दूसरा अर्थमेटिक मीन क्या होगा a प्लस 2d। तो सर a है 4, d कितना है 64, ये कितना हो जाएगा पहले मल्टीप्लाई कीजिए। तो 2 इंटू 64 128 प्लस 4 132।
4 प्लस 3 इंटू 64। आइए मल्टीप्लाई करें, कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करने से? 12 और 192 प्लस 196 A4, ये क्या होगा? A प्लस 4D। तो A के जगह 4 और D के जगह 64, कितना आएगा ये? 260। तो क्या नंबर निकला है? वो चार मीन कौन से हैं? 68, 132, 196 और 260, ये है वो चार अर्थमेटिक मीन। तो ये था हम लोग का एग्जाम्पल नंबर 6 और इसी के साथ हम लोग का पहला एक्सरसाइज 6 से पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। लिखिए